तो दोस्तों, आज हम मैक्सिम एलाइस ईआरपी सिस्टम का डेमो देखेंगे, जो कि बिरला मेडिसॉफ्ट का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आपके ऑन प्रेमाइसेस में इंस्टॉल हो सकता है। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। मीन्स आपके जो सर्वर रहेगा जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, उसको अगर आपने स्टैटिक आईपी लगा दिया तो ये आप बाहर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही स्टडी प्रोडक्ट है। तो मैं अभी आप उसको उसका डेमो आपको देता हूँ। तो हम लॉगिन करते हैं सिस्टम में। ओके, और ये बहुत ही बढ़िया ईआरपी सिस्टम है कम्प्लीटली। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 मेनू दिखेंगे: डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रोक्योरमेंट और यूजर मैनेजमेंट। तो हम पहले डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि काफी बड़ा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे एडमिन मेनू है। इस एडमिन मेनू से आप सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर सकते हो। कलेक्शन सेंटर्स, मास्टर, यूजर मास्टर, टेस्ट मास्टर बना सकते हो, ऐड मॉडिफाई टेस्ट कर सकते हो, नॉर्मल वैल्यू चेंज कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन एंट्री, एवरीथिंग यहाँ पे पॉसिबल है। एवरीथिंग यू कैन डू। लैब यूनिट मास्टर, नई लैब अगर आपको प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है तो आप नई लैब यहाँ से बनाओगे। तो आपके मेन लैब, उसके अंडर आपके कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप प्रोसेसिंग सेंटर बना सकते हो। और अकाउंट मास्टर है यहाँ पे टेस्ट रेट डिफाइन कर सकते हो। तो हर एक के लिए आप अलग अलग रेट लिस्ट बना सकते हो। कलेक्शन सेंटर के लिए अलग, डॉक्टर्स के लिए अलग, प्रोसेसिंग सेंटर के लिए अलग, ऐसे अलग अलग टाइप के आप रेट लिस्ट बना सकते हो। ये एडमिन मेनू है। यहाँ से कंप्लीटली जैसा मार्की है जो ऊपर चल रही है, मार्की आप सेट कर सकते हो। कंपनी एड्रेस, ऑडिट ट्रेल इसमें फैसिलिटी है। तो कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर जब एंटर होता है तो उसका एक लॉग बन जाता है। और वो लॉग से आप ट्रेस कर सकते हो कि अगर वो वैल्यू चेंज हो रही है तो वो कब चेंज हुई, किसने चेंज किया है। पूरा ऑडिट ट्रेल सिस्टम इसके अंदर है। ये पूरा सॉफ्टवेयर इनेबल कॉम्प्लायंट सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर लेने से आपकी लैब को इनेबल सर्टिफिकेशन आसानी से मिल सकता है। तो पूरा इनेबल कॉम्प्लायंट सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट सेटिंग, यहाँ पे आपके लेटर हेड का सेटिंग किया जाता है। तो ये रिपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें दिया गया। उसके बाद में इनिशियल मास्टर, यूजर लॉगिन इन्फो, कब किसने कब लॉगिन किया सिस्टम में वो आपको मिलेगा। टेस्ट वैल्यू सर्च, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है टेस्ट वैल्यू सर्च। इससे आप ये पूरे सॉफ्टवेयर में हर पैरामीटर पे सर्च कर सकते हो कि मुझे अगर रिपोर्ट चाहिए कि किसका हेमोग्लोबिन 12 से बड़ा है, 12 वैल्यू से हायर है, या किसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। एंटायर आप पूरा सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हो और उससे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर, ये सब ग्रुप्स दिए हैं। उसके अंडर में जो टेस्ट आएंगी उसके अंदर से आप एक छोटे से छोटे पैरामीटर पे उसको सर्च कर सकते हो। तो नीचे ये पैरामीटर्स दिए हैं और यहाँ पे न्यूमरिक और टेक्स्ट दिया है। तो न्यूमरिक के अंदर आपको प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब पैरामीटर ऑपरेटर आप लगा के वैल्यू को सर्च कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट वैल्यू सर्च फीचर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे बल्क ईमेल सेंडिंग। तो यहाँ से आपके पूरे दिन में जो भी रिपोर्ट आपको भेजने हैं तो आपको एक कमांड के अंदर यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद डेट रेंज देनी है और ईमेल टू पेशेंट। तो आपको एक एक को ईमेलिंग करने की जरूरत नहीं। आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हो, उस टाइम के अंदर जितने भी आपके ईमेल होंगे वो सब ईमेल चले जाएंगे। ओके, वैसे ही एसएमएस की भी फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में और व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी है। तो ये सब चीजें आसानी से हो सकती है। सॉफ्टवेयर आपके जो डिलीवरी है वो ईमेल से कर सकता है। पीडीएफ फाइल इसके अंदर बनती है ईमेल से, व्हाट्सएप से। एसएमएस रिपोर्ट डाउनलोड इसके अंदर पॉसिबल है। एसएमएस रिपोर्ट डाउनलोड फैसिलिटी, क्यूआर कोड पॉसिबल है, बार कोड पॉसिबल है। ऑल टाइप ऑफ फीचर्स जो आज के डेट में एक मॉडर्न लैब को लगने वाले हैं वो सब फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये सब है। अभी सेकंड मेनू आप देखेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में एक्सेशन में जाने के बाद में आप सैंपल एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे बारकोड जनरेट होता है और पेशेंट रिजल्ट का एंट्री यहाँ से होता है। उसके बाद में अकाउंटिंग मेनू है, कलेक्शन सेंटर अकाउंट, कंप्लीटली कलेक्शन सेंटर का, और पेशेंट अकाउंट, जो आपके पास में पेशेंट आते हैं उसका पूरा अकाउंटिंग मेंटेन होता है। इसमें आप टर्न अराउंड टाइम रिपोर्ट भी निकाल सकते हो, टैट रिपोर्ट।
वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा कि इन्वेंट्री में जो भी आपके एक टेस्ट है उसके लिए जो जो किट्स रिएजेंट्स लगते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं, और जैसे जैसे टेस्ट कंप्लीट होंगी वैसे वैसे वो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली माइनस होते जाएगा इन्वेंट्री से। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री बिल ऑफ मटेरियल बनाना, पेशेंट रिएजेंट कंजम्पशन अपडेट, इन्वेंट्री रिएजेंट कंजम्पशन रिपोर्ट, करंट स्टॉक, ये मिलता है। और वो जो प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट आपने देखा, वहां से आप परचेसिंग करते हो तो वहां पे सप्लायर मास्टर वगैरह सब कुछ दिया गया है। और लास्ट में है सर्च पेशेंट। तो सर्च पेशेंट में आप सर्च कर सकते हो कि बाय डेट रेंज, बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, बाय टेस्ट, कितनी टेस्ट हो गई, और वो कैटेगरीज में आपको दिखाया जाएगा कि इस पीरियड के अंदर कितने हेमोग्राम हो गए, कितने लिपिड प्रोफाइल हो गए, सब टेस्ट आपको टेस्ट वाइज सर्च मिल सकता है। तो बहुत ही पावरफुल फीचर है। आप इसमें हर जगह पे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, हर रिपोर्ट को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, फाइनेंशियल डेटा आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें जो भी आगे प्रोसेसिंग करना कर सकते हो। तो चलो अभी एक पेशेंट डाल के हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो एक पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इनिशियल सिलेक्ट करेंगे मिस्टर, ओके, और यहाँ पे लिख देंगे रवि सक्सेना, ओके, ये मैंने डाल दिया। ऑटोमेटिकली मिस्टर कहते हैं यहाँ पे मेल आ गया, एज डालोगे, उसके बाद में ये अपने आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, तो मैं अपना डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, ओके। इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सैंपल ड्रॉन, रेफरिंग डॉक्टर, रेफरिंग कस्टमर भी हो सकता है। तो रेफरिंग कस्टमर का मतलब है फॉर एग्जांपल आप ये सॉफ्टवेयर आपके पास में कुछ कंपनी से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेफरिंग कस्टमर। यहाँ पे आप कंपनी के नाम दे सकते हो, या कहीं से भी आने दो, कंपनी से आने दो या किसी और लैब से आने दो, यहाँ से आप रेफरिंग कस्टमर करके वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप एड्रेस डाल सकते हो, क्लिनिकल हिस्ट्री, रिमार्क, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन दिए गए हैं यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे रेफरिंग डॉक्टर डाल दोगे, तो आप सिलेक्ट करोगे सेल्फ, ओके। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दोगे, तो मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, ओके, ये डाल दिया मैंने ईमेल और एसएमएस। अभी मैं यहाँ पे एक टेस्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ टाइप करना है, जैसे मैंने टाइप किया लिपिड, तो ये लिपिड प्रोफाइल आ गया डायरेक्टली, ओके। और मैं कोड भी टाइप कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो जैसा अगर मैंने लिखा सीबीसी, तो सीबीसी के हिसाब से कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया। तो आई कैन टाइप द नेम एज वेल एज आई कैन टाइप द कोड। अगर ये जो कोड है SLLPR या SLCBC, जैसे जैसे आपको एक कोड याद रह जाएंगे, आप डायरेक्टली कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखेंगे सबमिट है, और ये बिल है, तो आप डायरेक्टली बिल भी बना के ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो अब मैं इसको बिल बना के सबमिट कर देता हूँ। ये सबमिट होने के बाद में क्या एक्शन होगी, आपको जो पेशेंट है उसको एक SMS चले जाएगा, और ऑटोमेटिकली उसको एक व्हाट्सएप भी जा सकता है। SMS व्हाट्सएप चले जाएगा, एक इंट्रोडक्शन उनको पेशेंट को SMS मैसेज चले जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो पेमेंट है वो कैसे लिए जा रहे, डिस्काउंट देना है तो कोई परसेंटेज अमाउंट में दे सकते हो। उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट है कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, और अगर आपके पास में पेमेंट गेटवे है तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी लग सकता है, ओके। अभी देखेंगे हम लोग इसमें पेमेंट लेते हैं। ये 700 मैंने पेमेंट ले लिया, और ये अपने आप ये हो गया। उसके बाद में 7 प्रिंट करके आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट निकल जाएंगी। ये बिल आप दे सकते हो डायरेक्टली पेशेंट को। यहाँ पे आपका लेटर हेड रहेगा, और लेटर हेड के ऊपर प्रिंट होके ये चले जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो गया है। ये यूजर नेम पासवर्ड का क्या मीनिंग है मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा। डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पेशेंट डायरेक्टली अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी वेबसाइट रहेंगी उसका नाम आ जाएगा, या कोई स्टैटिक IP रहेगा तो उसका नाम आ जाएगा। वो पेशेंट वहां पे जाके डायरेक्टली ये यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। तो ये यहाँ तक हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं एक्सेशन मेनू के अंदर। लेट्स गो टू द एक्सेशन मेनू। यहाँ पे हम उसका बारकोड जनरेट करेंगे। देखिए रवि सक्सेना, ये देखिए यहाँ लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट, ये ऑटोमेटिकली बारकोड नंबर्स आ गए जो सिस्टम ने जनरेट किए हैं। अभी हम इसका बारकोड प्रिंट करते हैं, सबमिट एंड प्रिंट। देखिए इसका बारकोड यहाँ पे आ गया है,
ये देखिए इसका बार कोड है, तो ये कम्प्लीटली एनालाइजर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो आपको इसको बार कोड प्रिंट करके सीधा वायल पे जब आप स्टिक कर देंगे तो वायल डायरेक्टली एनालाइजर में जाके प्रोसेस करेंगे और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आके सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। उसमें दो तरह के इंटरफेसिंग होती है। वन इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल इंटरफेसिंग, जिसमें सिर्फ डेटा आता है, मशीन से डेटा आता है, और जहाँ पे बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग होते हैं, जहाँ पे मशीन के अंदर आप वायल डाल सकते हो, मल्टीपल वायल डाल सकते हो, और जो मशीन बारकोड रीड कर सकता है डायरेक्टली, वो बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग होती है। तो उसके अंदर मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम जो मशीन है वो रीड करता है बारकोड और सिस्टम को पूछता है कि इसका क्या टेस्ट करना है। तो ये सिस्टम बताएंगे कि ये टेस्ट उसको परफॉर्म करना है, ऑटोमेटिकली टेस्ट परफॉर्म होंगी और रिजल्ट आके अपने आप सॉफ्टवेयर में इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये है बारकोड का यूज। ओके, उसके बाद हम चलेंगे वापस थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप है हमारी पेशेंट रिजल्ट। तो ये जो पेशेंट रिजल्ट का एंट्री है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट का बटन दबाएंगे। ओके, तो लिस्ट का बटन दबाने से यहाँ पे पेशेंट के नाम आ जाएंगे और हमें डिफरेंट टाइप्स के हम स्टेटस देख सकते हैं। कौन सा पेशेंट रजिस्टर्ड है, पार्शियली टेस्टेड है, पार्शियली ऑथराइज है। तो ऐसे आप बाइफरगेट फिल्टर कर सकते हो। तो अभी देखिए ये पेशेंट जो है ये प्रिंटेड है और ये अभी रजिस्टर्ड है। ओके, ये स्टेटस दे रहा है। ओके, तो अभी आपको देखना है कि कौन से प्रिंटेड हो गए। तो आप जहाँ पे जाके ऑथराइजेशन में जाके देख सकते हो। तो लिस्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उतना बाइफरगेट होके आ जाएगा, नीचे लिस्ट आ जाएंगी। ओके, इस तरह से आप पेशेंट को देख सकते हो कि उसका स्टेटस देख सकते हो। अभी चलो हम इसमें डेटा भरते हैं। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये फॉर्मेट हमारे सामने आ गया है। ओके, पूरा फॉर्मेट आ गया। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो डायनेमिक फॉर्मेट है। आप इस पे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो आपके अनुसार। वो एड मॉडिफाइड टेस्ट में जाके उसका कंप्लीटली पैरामीटर चेंज करना, नॉर्मल वैल्यू चेंज करना, ये सब संभव है। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम है। पहले अपने को डॉक्टर का नाम सिलेक्ट करना है और असाइन डॉक्टर करना है। तो अलग अलग डॉक्टर के सिग्नेचर अलग अलग रिपोर्ट्स के ऊपर आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग डॉक्टर हो सकते हैं, हेमाटोलॉजी के लिए अलग डॉक्टर हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग डॉक्टर हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप डॉक्टर सिलेक्ट करोगे उनका ऑटोमेटिकली सिग्नेचर आपके रिपोर्ट के ऊपर, पेशेंट रिपोर्ट पे आ जाएगा। चलो अभी इसमें डेटा भरते हैं। डेटा भरने के लिए आपको करना है, एंट्री करना है, और बाकी की जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया 35, और ये रिमेनिंग वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर फॉर्मूलेज आप डाल सकते हो। तो नीचे एक बटन दिया गया है कैलकुलेट करके, ये देखिए, इसको प्रेस करने के बाद में ये अपने आप कैलकुलेट कर देता है वैल्यू। देखिए इसने कैलकुलेट कर दी 27,3.43। इसका भी फॉर्मूला अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए शायद ये ऐसा, वापस मैं इसको एंट्री करूंगा तो ये फिर से कैलकुलेट कर देगा। देखिए उसने कैलकुलेट कर दिया 58,27,3.43। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अब चल इसमें वैल्यू भरते हैं 4.5। इसके अंदर मैं कुछ एबनॉर्मल भर देता हूँ 39। तो देखिए इमीडिएटली रेड हो गया। तो दैट इंडिकेट्स दैट ये एबनॉर्मल वैल्यू है। तो आपको इंडिकेशन तुरंत मिल जाएगा 13.5, और WBC काउंट में 4500 डाल देता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी की MCV की। तो मैं जाता हूँ, बटन दबाता हूँ, MCV की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए कर दिया 8.67। इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर मैं बाकी की जो चीजें अगर आपको छोड़ देने की है तो आप वहाँ पे वैल्यू मत भरिए, ये अपने आप रिपोर्ट में नहीं आएंगी। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें वैल्यू भर देता हूँ मैं 65, इसमें भर देता हूँ 30, इसमें भर देता हूँ 3, इसमें भर देता हूँ 2। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इसके अंदर बेसोफिल में आ जाएंगी। देखिए उसके अंदर रिमेनिंग वैल्यू बेसोफिल में आ गई, अपने आप 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में मॉर्फोलॉजी। आपको मॉर्फोलॉजी टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऐड हेल्प नाम का बटन दिया है, तो आप जाइए ऐड हेल्प में, और यहाँ पे देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। तो ऐसा आप ये फिल कर सकते हो कम्प्लीटली। तो अभी मुझे ये चाहिए, मुझे सिलेक्ट करना है, और मैं मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 भी 3, जितने भी ऑप्शन है। आई कैन सिलेक्ट विच आर द ऑप्शन इज सुटेबल, वो वहाँ पे राइट कर देगा। देखिए इट विल राइट नाउ कम्प्लीटली। देखिए उसने लिख दिया।
ये नॉर्मल सेटिंग, तो आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से। अभी ये सब एंट्री होने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे बटन दिया गया ऑथराइजेशन, ये जब तक मैं ऑथराइज नहीं करूंगा इसका रिपोर्ट नहीं निकलेगा। तो मैं आपके जो टेक्नीशियन हैं जो भी है वो भर देंगे, और ये ऑथराइजेशन का जो कमांड है वो उनको हम अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। तो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर लॉग इन करेंगे और ऑथराइज करेंगे, तभी रिपोर्ट निकलेगा। ओके, तो वो टेक्नीशियन क्या करेंगे, इसको करके सेव कर देंगे। देखिए सेव, तो स्टेटस अभी अपना उसका चेंज हो जाएगा। ये सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको स्टेटस चेंज नजर आएगा। अभी देखिए ये क्या बोल रहे हैं, टेस्टेड। सो अभी डॉक्टर आएंगे, वो ओपन करेंगे इसको और इसको ऑथराइज करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे डॉक्टर, और देखेंगे ओके सब वैल्यू ठीक है, और फिर उसको ऑथराइज कर देंगे, इसको ऑथराइज कर देंगे। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। ओके, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप एक्सटर्नल फाइल अटैच कर सकते हो, कोई भी फाइल। ओके, हर एक टेस्ट के साथ आप एक फाइल, जो ग्राफ वगैरह कुछ भी, एनी फाइल, एनी पिक्चर, ग्राफ वगैरह आपको अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। ओके, ये फैसिलिटी दी गई चूज फाइल करके। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और डायरेक्टली प्रिंटिंग करना है तो ये देखिए ये भी बटन है, सेव एंड प्रिंट। या सिर्फ सेव करना है तो डॉक्टर देखेंगे और इसको सेव करके इसको सेव कर देंगे डायरेक्टली। उसके बाद हम देखेंगे कि यस, ओके प्लीज सिलेक्ट द डॉक्टर ऑथराइजेशन लिस्ट। ओके, तो जैसा ये डॉक्टर ने अपना नाम सिलेक्ट कर दिया, ओके, और असाइन कर दिया और फिर सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद में ये सेव हो गया, और अभी वो रिपोर्ट रेडी फॉर द प्रिंटिंग। देखिए यहाँ पे जाऊंगा तो ये स्टेटस ऑथराइजेशन का आ जाएगा। देखिए ये टेस्ट हो गया है, ऑथराइजेशन हो गया, एंड नाउ इट इज रेडी फॉर द प्रिंटिंग। ठीक है, अभी देखिए वो स्टार्ट में जाके मुझे उसको ऑथराइजेशन करना चाहिए था, वो प्रॉपरली यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, ऑथराइज कर देता हूँ। ऑथराइजेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर को सिलेक्ट करना है और असाइन डॉक्टर करना है, और बाद में जाके इसको ये करके डायरेक्टली आई कैन डायरेक्टली गो एंड सबमिट एंड प्रिंट भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए अभी अगले स्क्रीन पे ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया अगले स्क्रीन पे, और यहाँ पे स्टेटस आ गया पूरा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, प्रिंट रिपोर्ट, रिपोर्ट विद लेटर हेड। तो पहले हम लोग रिपोर्ट विद लेटर हेड चेक कर लेते हैं। ये देखिए रिपोर्ट विद लेटर हेड, ये पीडीएफ फाइल बन गई। यहाँ पे आपका हेडर फुटर आ सकता है, ये नाम आ गया, रिफर्ड बाय, सैंपल कलेक्टेड, कौन सा सैंपल, ये सब आ गया, ये टेस्ट आ गया। देखिए जो जो वैल्यू एबनॉर्मल थी उसको हाईलाइट किया गया है। ओके, नीचे आने के बाद में यहाँ पे बारकोड प्रिंट हो गया, जो भी आपकी जो टेस्ट है उसका बारकोड हो गया, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ गई। ओके, ये दूसरा रिपोर्ट है। ये कंटिन्यूशन में एक ही रिपोर्ट बनाएगा, पूरी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ के, तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन एंट्री अपने आप ही इसको अटैच होके आ गई। तो आप हर एक टेस्ट के साथ में इंटरप्रिटेशन एंट्री भी दे सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में बारकोड आ गया और सिंगल ही फाइल जनरेट हो गई। अब ये फाइल मैं भेजना चाहूंगा ईमेल से और व्हाट्सएप से। सो यहाँ पे बटन है, देखिए व्हाट्सएप रिपोर्ट, ईमेल रिपोर्ट, ऑल दिस थिंग्स। सो अभी मुझे ये फाइल भेजनी है व्हाट्सएप से, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप रिपोर्ट करता हूँ और ये इमीडिएटली व्हाट्सएप हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप सेंड सक्सेसफुली, और व्हाट्सएप क्रेडिट पॉइंट बैलेंस भी आपको बताते जाएगा कि आपके पास कितने क्रेडिट पॉइंट बैलेंस अभी बचे हैं। तो व्हाट्सएप मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप आ चुका होगा। अभी मैं इसको ईमेल भी कर देता हूँ, ईमेल डॉक्टर पेशेंट ईमेल। ओके, ईमेल पेशेंट, ईमेल डॉक्टर एंड पेशेंट। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और ये पेशेंट को भी ईमेल कर देगा। ओके, और हम वहां से भी कर सकते, जो मैंने आपको बताया था कि बल्क ईमेल वहां से वो भी हो सकता है, तो हम वहां से भी करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, हमारा अकाउंटिंग अभी रेडी हो गया है, पेशेंट अकाउंट। आज का कलेक्शन मुझे देखना है, तो मैं डायरेक्ट कैश रिपोर्ट पे जाके डेली कैश रिपोर्ट देख सकता हूँ कि आज कौन से पेशेंट है, और मुझे ऑपरेटर वाइज कलेक्शन मिल जाता है डायरेक्टली। तो ये देखिए ऑपरेटर वाइज कलेक्शन मिल गया। ये जो यूजर है, कौन से यूजर ने कितना कलेक्शन किया उसके ऑपरेटर, फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट आ गई। ओके, उसके बाद में हम जाएंगे, देखेंगे कि बाकी के फीचर्स क्या है। नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ फीचर्स इनटू द सॉफ्टवेयर। जैसा अभी हम देखेंगे डेली कैश रिपोर्ट है,
डेली रिफंड रिपोर्ट है, रिकैलकुलेट है, कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट है, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट इसके अंदर दिए गए हैं। टर्न अराउंड टाइम रिपोर्ट है। उसके बाद में एक सेपरेट पूरा कलेक्शन सेंटर अकाउंट दिया गया है जो कि आपके B2B क्लाइंट्स है, तो उसको आप मंथ में एंड ऑफ द मंथ आप उनको बिल दे सकते हो, और वो जैसे जैसे पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे उनका लेजर दिखेगा, लेजर ट्रांजैक्शन, सर्च पेमेंट, लेजर स्टेटस ऑफ द सेंटर, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिल ऑफ मटेरियल आपको बनाना है, और जैसे जैसे टेस्ट होंगे वो इन्वेंट्री कंट्रोल अपने आप ही उसका ऑटोमेटिकली माइनस होगा यहाँ से, और जब परचेस करेंगे तो वो वहां से ऐड होते जाएंगे। और आप करंट स्टॉक देख सकते हो कि अब क्या करंट स्टॉक अवेलेबल है आपके पास में। तो इस तरह से देखिए, बैच नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, करंट स्टॉक दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा, रीऑर्डर लेवल बोला तो कब आपको उसको ऑर्डर करना है, यहाँ पर रीऑर्डर लेवल भी रेडी है। सर्च पेशेंट, अभी मुझे देखना है कि ये डेट रेंज के अंदर कितनी टेस्ट हुई, तो यहाँ पे मैं चलेगा बाय टेस्ट, और मैंने दिया यहाँ पे कमांड और सर्च करने को बोला, तो वो बताएगा मुझे। देखिए ये हेमोग्राम हो गए 2 और लिपिड प्रोफाइल हो गया 1, लाइक दिस। अभी ये 2 किसके हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो नाम आ जाएंगे नीचे, देखिए नाम आ गए। ओके, ये नाम आ गए। तो अभी हम देखना चाहेंगे कि हम ये रिपोर्ट पेशेंट कैसे निकाल सकता है। तो उसके लिए हम जाएंगे, और उसका हमने ये लिया था, कोड लिया था, वो कोड से पेशेंट डायरेक्टली टाइप करके रिपोर्ट निकाल सकते। तो मैं पहले उसका ये कोड ले लेता हूँ। ओके, ये जो मेरा पेशेंट था रवि सक्सेना, उसके बिल के ऊपर उसका कोड प्रिंटेड है ऑलरेडी, तो वो डायरेक्टली जाके हम कोड देख लेते हैं, और फिर हम वो कोड से लॉगिन करके हम रिपोर्ट निकालेंगे। देखिए ये कोड है, ये कोड है, और हम अभी रिपोर्ट निकाल के देखते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए वो जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे और रिपोर्ट निकालेंगे। आपका जो भी URL रहेगा वहां पे वो पेशेंट जाएगा, और वहां पे वो पेशेंट का डालेगा डिटेल। ओके, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन कर सकते हैं, और तुरंत ये देखिए रिजल्ट रिपोर्ट, ये पेशेंट देख रहा है रिपोर्ट डायरेक्टली, वो डाउनलोड कर सकते हैं सेम रिपोर्ट। देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गया, जो रिपोर्ट हमने बनाई थी वो रिपोर्ट यहाँ पे आ गई पेशेंट के लिए। तो इस तरह से पेशेंट कैन एक्सेस द रिपोर्ट। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं वापस अपने सॉफ्टवेयर में, और मैं बाकी के फीचर्स आपको बताता हूँ। मैक्सिम, ओके, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में आप देखेंगे सप्लायर मास्टर है, जहां से आपके पास में मटेरियल आता है। सप्लायर मास्टर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आइटम मास्टर, एडिट सर्च। आइटम मास्टर देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, आइटम नेम, मैन्युफैक्चरिंग का कौन से कैटेगरी का आइटम है, उसके बाद सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, रीऑर्डर लेवल कब करना है, ये सब आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो परचेस ऑर्डर, ऐड न्यू परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देते हैं उसको ट्रैक कर सकते हो। फिर सप्लायर आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, आप इनवॉइस बनाओगे, और इनवॉइस बनने के बाद में अगर उसके अंदर मटेरियल जो है वो कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है, कुछ मटेरियल डैमेज हो सकता है, तो ये कॉल्ड एज स्टॉक एडजस्टमेंट है। उसके बाद में रिपोर्ट, करंट स्टॉक लेजर, करंट स्टॉक, और फिर आपके पास में ये इन्वेंट्री ऐड हो जाएंगी, और जब जब आप टेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री वहां से माइनस होगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीटली इन्वेंट्री कंट्रोल मिलता है। और तीसरा फीचर है इसके अंदर, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि क्या तीसरा फीचर इसके अंदर दिया गया है, वो है यूजर मास्टर। तो यूजर मास्टर में क्या करेंगे, आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से यूजर को क्या परमिशन देनी है। ये है कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पे रोल्स एंड राइट्स आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो देखिए न्यू एम्प्लॉई, न्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद रोल्स एंड राइट्स मॉड्यूल है कंप्लीटली। यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्या रोल्स एंड राइट्स दिए गए हैं। ओके, इस तरह से रोल्स एंड राइट्स मॉड्यूल देखिए, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि किसको क्या रोल्स देने हैं और बाकी के रोल। तो जैसे वो यूजर लॉगिन करेंगे उनको सिर्फ वही मेनू आ सकता है। तो ये कंप्लीटली रोल्स एंड राइट्स मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो
इस तरह से आप ये पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा ERP सिस्टम है, इससे ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी हम देखना चाहेंगे कि हमें वो रिपोर्ट आया क्या नहीं। ये देखिए रिपोर्ट जो मैंने भेजा था व्हाट्सएप से वो आ चुका है। तो ये इससे ये नंबर से आया हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन है, आइदर द व्हाट्सएप कैन बी सेंट बाय द बिरला मेडिसॉफ्ट व्हाट्सएप गेटवे, या फिर आप आपका खुद का व्हाट्सएप गेटवे भी परचेस कर सकते हो। उसके चार्जेस है ईयरली चार्जेस, उसके हिसाब से आप आपका व्हाट्सएप नंबर, तो ये जो रिपोर्ट जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप नंबर से जाएंगे। ओके, इस तरह से देखिए रिपोर्ट आ गई है। अगर मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखता हूँ तो सेम रिपोर्ट मुझे यहाँ पे आ चुकी है व्हाट्सएप से। देखिए ये पूरी रिपोर्ट आ गई। इस तरह से मैं इसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ। अभी मैं जाता हूँ सिस्टम में और मैं ईमेल कर देता हूँ। तो ईमेल करने के लिए मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे जाएंगे एडमिन फंक्शन में और बोलेंगे बल्क ईमेल सेंड। बल्क ईमेल सेंड करेंगे तो देखेंगे कि हम ईमेल कर देते हैं। तो पूरे एंड ऑफ द डे आप ईमेल कंप्लीटली भेज दोगे तो सभी को जिसके जिसके ईमेल एड्रेस रहेंगे वो ईमेल चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ईमेल टू पेशेंट, ये अभी अपने आप सबको ईमेल कर देगा। देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो अभी मैं अपने ईमेल बॉक्स में जाके देखता हूँ कि मुझे ईमेल आया क्या नहीं। तो मैं जाता हूँ, मेरा एस बिरला जो मैंने डाला था, देखिए ये ईमेल आ चुका है। देखिए ये 2 बार आया है, क्योंकि मैंने पहले बार रिपोर्ट जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे वहां से भी भेजा था और अभी भी मैंने ये ईमेल भेजा। तो देखिए 2 मेल आ गए हैं। ये देखिए ये आ गया रिपोर्ट। यहाँ पे दोनों तरह के रिपोर्ट है, एक विदाउट हेडर है और एक विथ हेडर है। ओके, ये विदाउट हेडर रिपोर्ट है। ओके, और ये है दूसरा रिपोर्ट जो है वो विथ हेडर का रिपोर्ट है। ये देखिए विथ हेडर। ओके, ये रिपोर्ट आ गया कंप्लीटली। इस तरह से पूरा रिपोर्ट आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आप इसको ERP सिस्टम, कंप्लीटली ERP सिस्टम है, आपके पूरे लैब को ऑटोमेट कर सकता है। इसके साथ इंटरफेसिंग हो सकता है। तो और ये रीजनेबल रेट में आपको मिल सकता है पूरा सॉफ्टवेयर, और आप इसको यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।